विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी काव्य पुस्तक से दोहा नामक शीर्षक का अध्ययन करने वाले हैं। इन दोहों की रचना कविवर रहीम जी ने की है। आइए प्रारंभ करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रे भैया लिपटे रहत भुजंग। रहीम कवि कहते हैं कि संसार में उत्तम प्रकृति, उत्तम माने बढ़िया, प्रकृति स्वभाव के संसार में बढ़िया स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं, जिनका उत्तम आचरण होता है, का करी का मतलब है क्या कर सकता है। कुसंग कहते हैं बुरी सोबत, बुरा माहौल, कुसंगति के ऐसे व्यक्तियों का जिनका स्वभाव बहुत उत्तम प्रकार का होता है, बहुत अच्छा स्वभाव होता है, जो अपने स्वभाव में बुरी बातों को बिल्कुल भी नहीं प्रवेश करने देते। ऐसे व्यक्तियों का संसार में कुसंग या बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर कुसंगति का और अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता है सामान्यतः। लेकिन जो विशेष प्रकार के लोग होते हैं वो इतने दृढ़ होते हैं कि उनके स्वभाव में बुरी बातें घुस ही नहीं सकती। उनकी अच्छी बातें तो दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन दूसरों की बुरी बातें उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। ये पहचान अच्छे आदमियों की है और उनका कुसंग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एक उदाहरण देते हुए रहीमदास जी ने बताया है कि जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि जिस प्रकार चंदन का पेड़, जिसकी प्रकृति बहुत शीतल होती है, उसके ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि सांप की प्रकृति, सांप के अंदर जहर होता है, इसलिए उसकी प्रकृति गर्म मानी गई है। और चंदन का पेड़ शीतल प्रकृति का होता है, तो उस चंदन पर गर्म प्रकृति के सरप लिपटे रहने पर भी उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। चंदन में जो गुण होते हैं उनको वो प्रभावित नहीं कर सकते। चंदन ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी प्रकार कोई भी अच्छा आदमी कभी भी बुरी संगत में पड़कर बुरा नहीं बन सकता, बुरों को सुधार सकता है वो। ये इसमें मनुष्य के चरित्र पर विचार करते हुए रहीमदास जी ने ऐसी अपनी हमारे सामने एक उदाहरण पेश करके ये समझाया है कि मनुष्य को अच्छी प्रकृति का ही बनना चाहिए और कहीं भी कुसंग में भी रहना पड़े तब भी उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हर
दोहे के 4 भाग करके इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले उसका संदर्भ लिखा जाता है, नंबर 2 उसका प्रसंग लिखा जाता है, नंबर 3 उसकी व्याख्या और नंबर 4 उसके अंदर काव्य की जो विशेषताएं होती हैं उनको दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो संदर्भ है वो लिखेंगे हम कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया। ये रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है और इसके रचयिता कविवर रहीम है। अब प्रसंग, इस दोहे में रहीम ने उत्तम व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन किया है। नंबर 3 व्याख्या तो अभी बताई है और नंबर 4 है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सब इसकी भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। और इसमें विशेष बात यह है कि सज्जनों की महिमा का वर्णन किया गया है। कवि का मत यह है कि दृढ़ चरित्र के व्यक्ति पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी काव्यगत विशेषताएं में लिखेंगे। अब दूसरा दोहा लीजिए और उसका पहले वाचन करेंगे। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून रे भैया, तजे सफेदी चून। रहीम कवि कहते हैं कि उस प्रेम को सराहिए, उस प्रेम की सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए। सराहिए मतलब प्रशंसा करना, प्रीति प्रेम। प्रेम आजकल बहुत प्रचारित हो रहा है, लेकिन प्रेम वास्तविक क्या है इसको रहीम साहब ने समझाया है कि प्रेम वही होता है, उसी को हमें प्रेम समझना चाहिए, उसी की प्रशंसा करना चाहिए जो दोनों प्रेमियों के मिलने पर वो दूना हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है और वो वृद्धि उनके चेहरे पर, उनकी भाषा में, उनके स्वभाव में एकदम परिवर्तित होकर के दिखाई देने लगती है। वही प्रेम अच्छा माना गया है। एक उदाहरण दिया है, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। कि जिस प्रकार जर्दी, जर्दी कहते हैं पीलापन, हरदी हल्दी, यही जो रोज हम भोजन में खाते हैं, तजे छोड़ दे, तजे छोड़ना सफेदी, सफेद रंग, चून। जिस प्रकार हल्दी को और चून को मिलाने पर हल्दी तो अपना रंग छोड़ देती है, हल्दी पीलापन छोड़ देती है, और चून सफ़ेद रंग का होता है, वो अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है। और जब दोनों मिलते हैं तो उनसे एक तीसरा ही रंग दिखाई देता है जो लगभग लाल के समान होता है। कारण के दोनों मिल गए, उसने
चून ने हल्दी को प्रभावित किया और हल्दी ने चून को प्रभावित किया। इसी प्रकार दोनों प्रेमियों के गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो उसके अंदर पहुंचते हैं और वो उसके अंदर पहुंचते हैं। यही सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है। इसका संदर्भ तो वही जो अभी बताया गया है, दिखाया पहले दोहे में। इसका प्रसंग जो है, प्रसंग में लिखेंगे कि रहीम ने सच्चा प्रेम क्या होता है इस बारे में इसमें वर्णन किया गया, व्याख्या भी की है। और इसमें काव्य गति की विशेषताएं वो लिखेंगे कि इसकी भाषा ब्रज, रसाम, गुण प्रसाद, छंदोहा और अलंकार इसमें उदाहरण और अनुप्रास अलंकार। अब तीसरा दोहा चलिए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार रहीमा, टूटे मुक्ताहार। टूटे सुजन मनाइए। टूटे कहते हैं नाराज हुए। सुजन सज्जन। जो भले आदमी नाराज हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वैसे तो सज्जन आदमी नाराज होते नहीं, लेकिन फिर भी अनेक कारण होते हैं। कहीं थोड़ी सी कोई बात हुई तो उसमें एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कटुता के भाव पैदा हो जाते हैं और वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कहीं कोई बात है तो रहीमदास जी ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को मना लेना चाहिए। वो कितने भी नाराज हो जाएं, लेकिन उन्हें खुश करना चाहिए, क्योंकि अच्छे आदमियों के नाराज होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है समाज का, देश का। तो कोई भी है उसे मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार भी नाराज हों तो 100 बार ही उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए और मनाना चाहिए, खुश कर लेना चाहिए। कैसे? जैसे उदाहरण दिया है, रहीमन फिर पोइए। रहीम कवि कहते हैं कि ढूंढ करके दोबारा पोइए, लगा दीजिए। टूटे मुक्ताहार, जो मोतियों का हार टूट जाता है, क्योंकि मोती बहुत कीमती होते हैं, वो मोतियों को उन मोतियों को हम दोबारा चुन करके साफ करके जिस प्रकार हम दोबारा उन्हें एक माला में पिरो लेते हैं और फिर माला तैयार कर लेते हैं, वही सुंदरता, वही उसके गुण जो उसमें पहले थे वही दोबारा आ जाते हैं। इसी प्रकार हमें जो आपस में नाराज हुए व्यक्ति हों, जिनमें लड़ाई किसी कारण से हो गई हो, उनको दोबारा उनके संशयों को दूर करके हमें मिला देना चाहिए। ऐसी रहीमदास जी की हमें प्रेरणा है।
तो इसका प्रसंग भले आदमियों को आपस में नाराज होने पर मना लेना चाहिए, ये बताया इसका प्रसंग। और व्याख्या इसकी अभी की गई है, और इसमें उसका जो काव्यगत सौंदर्य है उसमें भाषा इसकी वर्ज, रसांत, गुण प्रसार, अलंकार में पुनरुक्ति, प्रकाश और दृष्टांत, छंद दोहा है। और इसमें कहा गया है कि सज्जन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए।